आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों, वो ज्यामिति की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम उन्हीं क्वेश्चन को ले रहे हैं जो बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। साथियों, यहाँ पर हम लोग जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो साथियों ये होगा कि वास्तव में अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसके अंतर बनने वाले अंतःवृत्त एवं बाह्यवृत्त की त्रिज्याएं कैसे ज्ञात करना है, यह मैं आपको बता दूं कि इतना फास्ट तरीका मैं आपको लेकर के आया हूं। ये मैं सिद्ध करके आपको दिखला दूंगा। और जो किसी यदि कोई समबाहु त्रिभुज है उसके अंतःवृत्त एवं बाह्यवृत्त की त्रिज्या आप कैसे मात्र विद इन सेकेंड नहीं बल्कि बहुत ही फास्ट तरीके से आप देखते ही देखते आप जवाब दे पाइएगा। आप यदि इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो वो आपको कहने से गुरेज नहीं होगा कि वास्तव में सर ने जो है बहुत ही बेजोड़ तरीका दिया। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी मिल रहा होगा कि जो है अंतःवृत्त एवं जो बाह्यवृत्त की त्रिज्याएं होती हैं समबाहु त्रिभुज की, उनके बीच क्या रिलेशन है, क्योंकि कभी कभी यही पूछा जाता है आपसे। और इतना ही नहीं बल्कि यह भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करिएगा। तो यदि आपको अंतःवृत्त एवं बाह्यवृत्त की त्रिज्या नहीं पता है तो आप क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते हैं। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो हम किस तरीके के द्वारा हम जो है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकाल पाएं। तो यहाँ साथियों हम जो है आपके बीच सिद्ध कराने का काम करेंगे, प्रूव कराने का काम करेंगे और वहीं से जो है सेकेंडों की फास्ट ट्रिक लेके आएंगे जो आपको एकदम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को करने में बेहद आसान बना देगा। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं बाह्यवृत्त की त्रिज्याएं आप कैसे ज्ञात करेंगे फास्ट तरीके के द्वारा। तो हम लोग तरीके की चलिए उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, यानी हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे कि अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। तो अंतः त्रिज्या ज्ञात करना है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये देखिए आपका एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज है आपका। चूंकि यहाँ थोड़ा सा हम लोग जगह लेके करते हैं ताकि पूरी चीजें आपकी पर्दे पे आ जाएं। तो यहाँ पे आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए और ये हम लोग एक उदाहरण लेंगे पहले। अब मान लेते हैं कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी जो भुजाएं हैं, जो इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ये मान लीजिए आपकी 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सभी भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की हैं। तो अब आपको क्या करना है, यही आपसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी इस समबाहु त्रिभुज के अंदर जो आपका वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्याओं को बतलाना है। तो बस आप एक काम करिए, अंतः त्रिज्या आपकी देखा जाए तो यही होगी, यानी इसी को आपको बस बतला देना है। आपको एक काम करना होगा, देखिए जो अंतःवृत्त का निर्माण होता है वो आप जानते हैं कि कोणों का, यानी समबाहु त्रिभुज के जब कोणों का अर्धक करिएगा तो अंतःवृत्त का निर्माण होता है। कहने का मतलब अगर इस कोण का आधा करिएगा तो ये आपका ऐसे जो है ऐसे होता हुआ जाएगा, यानी इसका अर्धक करेंगे, इसका अर्धक करेंगे, इसका तो एक पॉइंट मिलेगा। यह सेंटर आपका O हो गया। यानी ये समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा मान लीजिए 12 सेंटीमीटर की है, यह भी आपकी 12 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो सब 12-12 सेंटीमीटर की हैं। अब आपको किसी तरीके से मान लीजिए यह A है आपका, यह B है आपका और ये C है, किसी तरीके से मान लीजिए इसको P मान लीजिए। अगर OP का मतलब ही हुआ वृत्त की त्रिज्या, बस इस R का मान आपको मिल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ज्यामिति के ऊपर चलते हैं। देखिए ध्यान देना है एक चीज कि अगर मान लीजिए अगर कोई जैसे ये समबाहु त्रिभुज है और इसके केंद्र से जब इस भुजा पर लंब डाला गया होगा तो निश्चित रूप से इसे दो समान भागों में बांटेगा। यानी यह 12 की भुजा है तो यहाँ पर यह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर वाला भी हिस्सा आपका 6 सेंटीमीटर का होगा। अब यहाँ पे ये R है। अब चलिए थोड़ा कोण की बात करते हैं। देखिए जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये पूरा कोण 60 का होगा, लेकिन ये वाला अगर कोण आप देखिएगा तो ये कोण आपका 30 अंश का होगा। अब जब भी
देखिए यहाँ से जो ये लंब, देखिए जो वृत्त के केंद्र से अगर आप जो है देखिए, अगर देखा जाए तो यह वृत्त की स्पर्शी है। अगर AB को देखा जाए तो इस पूरे वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। अब जो वृत्त की स्पर्शी होती है ना, वो हमेशा जो है स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। इसका मतलब ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये ऑलरेडी आपका कितना होगा, 60 होगा। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो है यहाँ पर कोण 90 अंश का मिल गया। अब आप जानते होंगे कि 90 अंश के सामने की भुजा विकर्ण मानी जाती है, तो यहाँ पे ये आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। 30 अंश के सामने की भुजा आपकी लंब होगी, यानी इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये 90 के सामने का विकर्ण होगा और ये आपका आधार होगा। हमें देखिए आधार यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मालूम है और लंब यहाँ पे R मालूम है, यानी जो हमें त्रिज्या निकालनी है। बस आपको गणित का त्रिकोणमिति फार्मूला tan 30 अंश लगा देना है। भाई tan 30 अंश का मान क्या होगा, tan 30 अंश का मान होगा लंब बटा आधार। देखा जाए तो आपका OP और अपान AP होगा, और OP का मान कितना है भाई, R है, यानी यही तो वृत्त की त्रिज्या R है। और ये आप देख रहे हैं आधी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर ये है। तो अब tan 30 का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3, तो R 1 बटा कड़ी में 3 R बटा 6। अब आपका R का मान यहाँ से क्या आ रहा है भाई, R का मान जब निकालिएगा तो ये तिर्यक गुणा करिएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा कड़ी में 3। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये 6 क्या है, यह जो 6 है देखा जाए तो यह आपका 6 जो क्या है, यह समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा है, यानी साइड का आधा है। तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत फास्ट तरीका निकल करके आ चुका है कि साइड बाई 2, यानी जो साइड है उसका बाई 2 कर देंगे आप, और उसमें अगर 1 अपान कड़ी में 3 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका जो है आराम से जो है कोई भी समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर जो अंतःवृत्त का निर्माण हो रहा है उसकी त्रिज्या आपकी निकल जाएगी। क्या करना है आपको, साइड बाई 2, जैसे पूरी भुजा 12 है तो अब आपका जो है यहाँ पर अगर इसका देखते हैं आप तो ये 6 हो जाएगा। देखिए साइड बाई 2 यानी भुजा का आधा 6, ये आया ही है, इसे आप हल करेंगे तो देखिए कड़ी में 3 का गुणा ऊपर, कड़ी में 3 का नीचे। अब ये हो जाएगा 6 कड़ी में 3 बटा 3, 3 दूना 6, वास्तव में आ गया 2 कड़ी में 3। तो अब अगर इसकी ये त्रिज्या का मान देखा जाए तो अगर 12 है, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है तो उसकी त्रिज्या जो है 2 कड़ी में 3 आएगी, या आपका डायरेक्ट आएगा 6 अपान कड़ी में 3, 6 अपान कड़ी में 3 भी लिखा जा सकता है। अब आपके पास एक बहुत फास्ट ट्रिक बन के तैयार हो चली है। अब चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि आखिरकार बाह्य त्रिज्या कैसे निकलेगी। तो इसके लिए भी आपको एक काम करना होगा। अब आपको चाहिए बाह्य त्रिज्या। तो देखिए ये बाह्य त्रिज्या का निर्माण कैसे होगा, बाह्य त्रिज्या चाहिए, फिर हम देखिए ये ट्रिक आपका बन गया आंतरिक त्रिज्या के लिए, यानी साइड का आधा कर देना है और कड़ी में 3 से भाग दे देना है, यानी साइड बाई 2 अपान कड़ी में 3। अब यहाँ चलिए निकालने का हम लोग, और ये ऐसा तरीका है, अब आप सोच सकते हैं कि सोचिए कितना फास्ट है आपका, बस भुजा का आधा कर देना है और कड़ी में 3 से भाग दे देना है। इतना आसान अब क्या हो सकता है, बस तुरंत 6 बटा कड़ी में 3, इसका आंसर हो गया भाई देखते देखते। अब चलिए वाय के लिए क्या करना है आपको, तो इसके लिए समझिए, देखिए यही आपका मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है। अब जैसे मान लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अब आपको पता होना चाहिए कि इस बाह्य वृत्त का निर्माण कैसे होगा। तो किसी समबाहु त्रिभुज के जब बाहर जो वृत्त का निर्माण होगा साथियों, वो कैसे होगा, जब आप लंबार्धक करते हैं, AB BC AC भुजा का लंबार्धक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऐसी आकृति बनेगी। अब ये इसका सेंटर O होगा। अब हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर यही तो अगर वृत्त के त्रिज्या की बात की, देखिए अगर यहाँ से आप इसको एक लंब डाल देते हैं OP, मान लीजिए आप BC भुजा जो ये आधार है इसके ऊपर लंब एक OP डाल दीजिए और आप OB को मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ OB को मिलाइए, तो जो आप देख पा रहे हैं यह OB ही तो वृत्त की त्रिज्या है, यह OB ही वृत्त की बाह्य त्रिज्या है। अब गौर करना है, देखिए यह भुजा BC है और यह आपको पता है कि यह 12 सेंटीमीटर की है। तो देखिए किसी ये आपकी अब BC जीवा हो गई, तो जीवा से केंद्र पर जो लंब, देखिए एक सिद्धांत है, ज्यामिति प्रिंसिपल है ये, कि अगर जो है किसी वृत्त की जीवा पर
अगर जीवा है उसके ऊपर वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाता है तो वो उसे 2 समान भागों में बांटता है। तो पहली बात, यह 6 सेंटीमीटर का हो गया, यह भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये बात समझ में आई। दूसरी बात यह है कि यह वास्तव में जीवा पर अगर आप केंद्र से लंब डालते हैं तो यह निश्चित रूप से यहाँ पे लंब हो गया, और इस लंब का मान आपको नहीं पता है। लेकिन लंब का मान नहीं पता है, लेकिन अब जरा ध्यान देना, ये ओपी में हमें देखिए यहाँ पे ये तो मालूम चल गया कि 90 अंश है, लंब है तो 90 डिग्री है, हमें एक कोण का पता चला। दूसरा चीज है, ये आप ध्यान में रखना कि यदि आपका ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो जब भी इसका जो है आप यहाँ से जब ये इसको जो है समद्विभाजित करिएगा, 2 बराबर भाग में बांटिएगा, तो यह भी कोण निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा 30 अंश का होगा। यानी यह यहाँ का कोण 30 अंश हो गया, ये कोण आपका जो है 90 अंश हो गया, और ये कोण आपका तब कितना हो जाएगा 60। हालांकि इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा ध्यान में रखना है, देखिए 90 अंश के सामने का विकर्ण होता है। आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात में कि देखिए 90 के सामने की भुजा हमेशा विकर्ण मानी जाती है, तो ये विकर्ण हो गया। अब क्या है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब मानी जाएगी, यानी अगर कोण है थीटा तो इसके सामने की लंब मानी जाएगी। अब जो ये आपका बच गया ये वाला, ये आपका आधार हो गया। तो यहाँ BP क्या है भाई, आपका आधार है, और आधार यहाँ पे है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब आपका यहाँ पे अगर देखा जाए OB क्या है, तो यह वृत्त की त्रिज्या है, और है क्या ये देखा जाए तो अब आपका ये देखिए 90 के सामने का विकर्ण है, तो ये आपका विकर्ण हो गया, विकर्ण। तो आधार एवं जो विकर्ण का संबंध होता है वो cos थीटा। यहाँ हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे, cos थीटा यानी cos 30 अंश का मान निकालेंगे। cos 30 अंश का जो मान होगा वो होगा आधार अब बटा के कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है, BP है, और कर्ण क्या है, OB है। BP का मान कितना है, 6 है, और इस कर्ण का मान OB का मान R है। अब cos 30 अंश का जो मान होता है साथियों वो होता है कौड़ी में 3/2। तो कौड़ी में देखिए, अभी आप समझ लीजिए, बाद में आपके पास एक फार्मूला ईजाद हो जाएगा, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी साथियों यह जो है आपसे प्रूव करने को भी पूछा जाता है, रिलेशन पूछ दिया जाता है। तो आप क्या करिए, कौड़ी में 3/2 और 6/R हो गया। अब यहाँ से R का मान निकालिएगा तो क्या होगा, 6 गुणे जो है देखिए ये यहाँ पे आएगा। अगर इस बार त्रिय गुणा और करो आप तो कौड़ी में 3/2 और R इज इक्वल टू 6। R का मान जो होगा 6 अपान हो जाएगा कौड़ी में 3/2। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे दरअसल R का मान क्या हो रहा है, R का मान जो हो रहा है वो हो रहा है 6 गुणे 2/3, ये आपका मान आ रहा है। अब ये 6 क्या, हमने तो एक उदाहरण लिया था 6 12 हमारी भुजा थी, तो ये 6 हमारा उसकी समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा हुई। इसका मतलब हमारे सामने एक फार्मूला आ चुका है अब वाह्य का भी, कि वाह्य त्रिज्या कैसे निकलेगी। तो वाह्य त्रिज्या अब फार्मूला आपके पास आ गया। वो क्या आ गया भाई, वो आ गया साइड का आधा इंटू 2/3, यही आपका फार्मूला हो गया। बस कुछ नहीं, यदि आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम है, जैसे 12 मालूम है, तत्काल आप भुजा का आधा कर देंगे 6, और उसके बाद 2/3 से आप गुणा कर देना है। वहां देखिए 1/3 से गुणा करना है, अंतः निकालना है। तो देखिए कितना फास्ट हो गया भाई, बहुत ही फास्ट हो गया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा कर देना है, और उसमें यदि आप 1/3 से गुणा करते हैं तो आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या तत्काल मालूम हो जाती है। और यदि जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा करके 2/3 करते हैं तो तुरंत आपको जो है वाह्य त्रिज्या मालूम हो जाती है। तो इस तरीके से अंतः वाह्य दोनों आपके पास ट्रिक पता हो गए। ये अंतः का था, ये वाह्य का। तो वाह्य का क्या हो जाएगा भाई, side/2 इंटू 2/3। तो ये आप कितना फास्ट ट्रिक आपके पास अब आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे नहीं कि तत्काल लगा सकते हैं, बहुत ही फास्ट तरीका। अब चलिए इन दोनों के बीच ये देखते हैं कि अंतःवृत्त एवं बाह्य वृत्त जो बन रहे हैं समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, इनके क्या रिलेशन होते हैं। तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन भी आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए आपका यहाँ पे बाह्य त्रिज्या यानी देखिए समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत जो वृत्त बन रहा है उसकी बाह्य त्रिज्या एवं जो है आंतरिक त्रिज्याओं के बीच
क्या रिश्ता है आंतरिक त्रिज्या, क्योंकि गूगल पे यह भी बहुत ज़्यादा सर्च किया जाने वाला क्वेश्चन है। तो बाह्य त्रिज्या अभी आप देख चुके हैं कि भाई जो बाह्य त्रिज्या है ना, वो जो समबाहु त्रिभुज की साइड होती है उसका आधा कर देते हैं, और गुणे बाह्य में आपने देखा कि 2/3 यानी साइड के आधे में 2/3 से गुणा करिएगा। क्यों किया जा रहा है, देखिए मैंने जो ये ट्रिक बनाया, ये कोई ऐसे अगर आपको ये ट्रिक बता देता तो आपको भूलने के ज़्यादा चांस होते। हम भी ट्रिक तुरंत बता सकते थे, आपको बस इतना करना है। तो ये मात्र 1 मिनट का काम था, लेकिन हम आपको पूरा प्रमाण सहित आपको दिए कि ये ट्रिक आखिरकार बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके क्या कारण थे। दूसरी चीज यहाँ पे है आंतरिक त्रिज्या। आपने देखा कि साइड बाई 2 कर देना है, आपको भुजा का आधा कर देना है, और गुणे आपका क्या था 1/3 यानी इसमें 1/3 से करना है गुणा, यहाँ 2/3 से करना है, कभी नहीं भूले। अब देखिए जब अनुपात देखते हैं तो साइड बाई 2 से साइड बाई 2 कटेगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटेगा। अब यहाँ एक अनुपात आ गया 2:1। तो कितना फास्ट हो गया भाई। अगर आपको आंतरिक त्रिज्या मिल गई तो बाह्य त्रिज्या बता देंगे, ठीक उसकी डबल होगी, आपको 2 गुना कर देना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त एवं बाह्य त्रिज्या एवं अंतः त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 का होता है। अगर आंतरिक त्रिज्या पता चल गई, जैसे वहां पर आप लगा रहे थे 12 और गुणे मान लीजिए आंतरिक त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, तो 12 था बाई 2 कर देंगे, भुजा का आधा कर देंगे और 1/3 कर देंगे। आप पहले आंतरिक त्रिज्या आपने निकाल लिया, आंतरिक का ठीक डबल y है। तो यहाँ पे आपका 2 छक्का 12 आ गया, 6/3 है। सरल करेंगे, कड़ी में 3 का गुणा ऊपर, कड़ी में 3 का नीचे, 6 कड़ी में 3/3, तो 3 दूना 6, 2 कड़ी में 3 आ रहा है। अगर ये 2 कड़ी में 3 आ रहा है आंतरिक त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगी, ठीक इसका 2 गुना हो जाएगी, 2 कड़ी में 3 यानी 2 दूना 4 कड़ी में 3। कहने का मतलब अगर यह आपका 2 कड़ी में 3 इसकी त्रिज्या आ रही है, तो बस आपको डबल कर देना है इसका 4 कड़ी में 3। या परीक्षा में इतना ही दे दिया कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 कड़ी में 3 है, तो इसकी बाह्य त्रिज्या ज्ञात करिए। तो बस आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो बस आप तुरंत जो है इसका 2 गुना कर दीजिएगा, तत्काल आंसर आ जाएगा। साथियों अब इसके बाद अब एक चीज और बच जाती है, वो बच जाती है कि आंतरिक वृत्त एवं जो बाह्य वृत्त बन रहे हैं, इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करिएगा। तो साथियों आप जानते हैं कि यदि आपको त्रिज्या पता हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जैसे मान लीजिए आपको आंतरिक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो आंतरिक वृत्त बन रहा है उसकी एरिया, यानी समबाहु त्रिभुज के जो अंदर वृत्त का निर्माण हो रहा है उसकी एरिया बतलानी है। बहुत आसान है भाई। और इसका मात्र आपको साइड दिया गया है, मान लीजिए साइड दिया गया है 12, तो साइड के सहारे देखिए, अभी हम साइड के सहारे जो है हमने इसका रेडियस ज्ञात कर लिया, वो अभी आपका आया था 2 कड़ी में 3। इसकी आंतरिक त्रिज्या आपने 2 कड़ी में 3 तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि भुजा का आधा करिएगा तो 6 होगा और 1/3 से गुणा कर दीजिएगा। तो वैसे भी या इसको सरल करेंगे तो 2 कड़ी में 3 आएगा, या 6/3 ही रहने दीजिए। आप तुरंत इसकी रेडियस पता करेंगे तो वो हो जाएगा साइड का आधा, यानी 12 का आधा 2, और यहाँ पर आपका हो रहा होगा 1/3 से बस गुणा करना है। 2 छक्का 12, 6/3 त्रिज्या आ गई। अब क्षेत्रफल बताना है तो πr² होगा, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और 6/3 गुणे 6/3। तो इस तरीके से 22/7 गुणे 6 6 आगे 36/3। कड़ी में 3 का गुणा करिएगा, 3 आएगा। अब 12 3 36, 12 हो गया। अब आपका 22 गुणे 12/7 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, जो भी आएगा। अब ये पता चल गया, तो अब जरा ध्यान में दे देना है कि इसी तरीके से आप बाह्य त्रिज्या निकाल लेंगे 2 गुना करके। अब बाह्य त्रिज्या की बात आएगी तो आपका यहाँ 2 गुना हो जाएगा इसका, बस और क्या करना है, 2 से 2 कट जाएगा, 12/3 आएगा। अब 12/3 त्रिज्या हो गई तो क्षेत्रफल बड़े आराम से निकल जाएगा। तो साथियों आपने देखा इस वीडियो हमने जो है आपको बहुत ही एक दमदार तरीके से और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या एवं बाह्य वृत्त की त्रिज्या को बताने का काम किया। अब आपके पास बहुत फास्ट ट्रिक हो चला है, वो यही है कि अगर आपसे कोई
अंतःवृत्त एवं बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो आप यही बताइएगा कि भुजा का आधा गुणे 1 कड़ी में 3, और बाह्य पूछेगा तो भुजा का आधा साइड बाई 2 इंटू 2 कड़ी में 3। अगर अंतः एवं बाह्य एवं अंतः त्रिज्या का अनुपात अगर आपको पूछेगा तो 2 संबंध 1। अगर आंतरिक त्रिज्या आपको ज्ञात है तो उसका डबल कर दीजिएगा तो आपको बाह्य त्रिज्या निकल जाएगी। अगर क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछ रहा है और समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, तो भुजा के सहारे आप त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या के सहारे आप क्षेत्रफल निकालेंगे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, और साथियों यदि पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा अपने लोगों के बीच। आप कमेंट अपना जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों, क्योंकि कमेंट बहुत जरूरी चीज़ है। आपसे मैं इतना ही, मत आप चैनल को लाइक करिए, मत आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन आप एक छोटा सा कमेंट जरूर करिए कि वास्तव में वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमी रही, क्या अच्छाइयाँ थी। इतना फास्ट मैंने सेकंडों का दिया, आप देखते यानी पलक झपकते ही जादुई तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाइएगा। आप देख रहे हैं चाहे बैंक पीओ हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे जो भी विविध प्रतियोगी परीक्षाएं, मैंने देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो साथियों, इसके पहले भी मैंने ज्योमेट्री की एक वीडियो बना रखी है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और ये हमारा ज्योमेट्री का सीरीज चलता ही रहेगा। आपसे जो भी विविध प्रतियोगी परीक्षाओं उपयोगी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, हम उस पर साथियों वीडियो लाते रहेंगे। आपने अपना जो है कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।